आनंद दुबे, मसला वही कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक नो वन किल्ड जैसिका कैसे हो जाएगा अगर इतना बड़ा बड़ा अपराध हो जाए और उसमें अंत में कोई गवाह ना मिले, कोई जिंदा ना बचे, कोई पुलिस का अधिकारी अगर रुचि ले तो वो मारा जाए है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाए और कोई सजा का कोई व्यवधान नहीं होता। बोले जी अदालत करे, अदालत क्यों? शासन हमने किस लिए चुन के वोट दे के चुना है? अमिताभ जी देखिए, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन अब ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में हर एक गुंडे माफिया के खिलाफ अभियोजन होगा और उसको कानून के दायरे में सख्त सजा दी जाएगी। अभी इन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा दिया, आपने उस चीज का खंडन भी कर दिया। यही चीज मैं कहूं तो वो समझ आया जाएगा। ये लोग हमेशा से जब सत्ता में होते हैं तो भी पुलिस के अगेंस्ट होते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो भी पुलिस के अगेंस्ट होते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि डीएसपी जियाउल हक की जिस आदमी ने हत्या की, जो उसके हत्या का आरोपी है, उसको प्रतापगढ़ से टिकट देने का काम, गुलशन यादव को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया। जितने भी गुंडे माफियाओं के खिलाफ अगर पुलिस वालों ने कभी कोई कार्रवाई की, एक दरोगा की हत्या करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सम्मानित किया। गुजरात के अंदर बिल्किस बानों के केस में जेल जाने वालों को सम्मानित कर रहे हैं। आपके सांसदों को साफ मंच में दिख रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ दुबे साहब, पूरा रिकॉर्ड दे दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने अपराधी हैं, एमपी एमएलए कितने अपराधी कर चुके लोग हैं, कितने लोगों ने अपने मुकदमे वापस कर लिए, क्यों नहीं बताते? डर लगता है। आप पलायन कराने वालों को टिकट देते हैं, आप आतंकवादियों सबसे ज्यादा को टिकट दे देते हैं, आप जो गुंडे माफियाओं के परिवार को टिकट देते हैं। एक मिनट पांडे जी रुकिए, आनंद दुबे रुकिए, पांडे जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। त्रिपाठी साहब, एक सवाल खड़ा होता है देखो कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती, ऊंट जेब में रख के नहीं ले जाया जा सकता। क्या ऊंट जाएगा तो सब देखें आएंगे? आनंद भाई, मैं एक उदाहरण देता हूं है, मुख्तार पंजाब की जेल बंद हुआ, ठीक, पंजाब अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार अचानक से बहुत सुपर एक्टिव हो गई। क्या बिरयानी और तहरी और नहरी और कलाकंद और गुलकंद सब सेवा में पेश करने लगी। क्या लोग बताते हैं कि वहां ऐसा राज दरबार लगता था जेल में मुख्तार का, 4 चेले मालिश कर रहे हो आनंदम आनंदम, और पत्नी भी जाती थी, महीनों रह आती थी। समझिए क्या, जब कोर्ट चिट्ठी लिखी गई पंजाब सरकार को कि इनको वापस भेज दीजिए, तो पंजाब सरकार ने ऑब्जेक्शन किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी पंजाब की सरकार के मुख्तार को नहीं भेजेंगे। क्यों भाई? पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्तार से क्या लेना देना था? अपराध यहां यूपी में किया। त्रिपाठी जी, ये सवाल तो पर खड़े होंगे ना? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी। अलका राय, एक मिनट, कृष्णानंद राय की विधवा ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को कि आपकी पार्टी की सरकार ऐसा करेगी, ये ठीक नहीं, जिसका पति मारा गया था। त्रिपाठी जी, हाँ बोलने दीजिएगा अमिताभ जी। पिछले दोनों बार आपने बीच में रोक दिया, इस बार आज शायद आप ज्यादा उत्साहित हैं जो बोलने ही नहीं दे रहे जी। उस समय जो किया अमरिंदर सिंह ने, शायद उसी का लाभ अमरिंदर सिंह आज ले रहे हैं बीजेपी में गवर्नर बनने के बाद। राजनीति में किसके एंगल कैसे जुड़ते हैं और क्या होता है, इसके भी तमाम आधार निकल सकते हैं। वो तो सोनिया जी को चिट्ठी लिखती रही, उस समय ही अमित शाह को लिखी होती तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाता। दूसरा, अभी अपराध की आप बात कर रहे थे, क्या खीरी में अपराध नहीं हुआ? निहत्थे किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी एक मंत्री पुत्र ने, मंत्री परिषद से भी बर्खास्त नहीं हुआ, मंत्रिमंडल से भी नहीं निकाला गया और केंद्रीय मंत्री बना हुआ, उसके बाद वो लड़का भी बाहर निकल के आ गया। वो भी अपराध आपके हिसाब से बहुत साधारण किस्म का रहा होगा। निहत्थे किसानों पे गाड़ी में बैठ के थार गाड़ी चढ़ा देना, इस तरह के तमाम अपराध हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह की कृत्य कर रही है वो समाज के लिए वाकई गलत संदेश है, ये आप मानेंगे। अगर जो ऐसा न कर रही होती तो जो अपराधी हैं उनको सजा दी जा रही होती। यहाँ सिलेक्टिव करके किस अपराधी को सजा दी नहीं है उनको आनंद दुबे, क्या बीजेपी नॉन गलत जो अपराधी नहीं उनको सजा दे रही है, मुख्तार और अतीक को? ये मैंने कब कहा? अरे आपने कहा सेलेक्टिव है, नॉन क्रिमिनल्स को सजा मिल रही है। सेलेक्टिव का मतलब क्या है
कि एक अपराधी को अपराधी बताएंगे, दूसरे अपराधी को आप निरपराधी बताएंगे। ये है सिलेक्ट। निरपराधी कौन घोषित कर रहा किसी को भैया? निरपराधी कौन घोषित कर सकता है किसी को? वो तो अदालत ही कर सकती है, आदमी तो कोई नहीं कर सकता। सरकार ने घोषित कर तो दिया भाई कोई सरकार माई की लाल इतनी बड़ी नहीं जो किसी को निरपराधी घोषित कर दे। बैठे अदालत के अलावा कौन घोषित कर सकता है त्रिपाठी जी? नहीं है, जमानत पे बाहर टहल रहे हैं भैया आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि भाई जो भावार्थ समझ में मुझे आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि मुख्तार और अतीक को सजा क्यों, भावार्थ समझ में आ रहा है, उसके लिए शब्द अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं बड़ा घुमा फिरा के, लेकिन पीड़ा वहां है कि मुख्तार और अतीक पर क्यों नहीं है। अपराधी को सजा मिले आनंद दुबे कोई पीड़ा नहीं। नहीं देखिए, इनको इनकी नजर में कोई अपराधी नहीं होता है। ये तो यासीन मलिक को बुला के दिल्ली में मनमोहन सिंह जी हाथ मिलाते थे, उनको वो भी मासूम लगता था, बेगुनाह लगता था, ये बिट्टा कलाटे तक को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज यासीन मलिक को जेल है, आज बिट्टा कलाटे के साथ फाइल खुल गई है। ये तो आतंकवादियों का समर्थन करते थे, ये देश की सेनाओं से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, ये देश की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। आप जैसे इनके लिए आतंकवादी मासूम है। अरे आप बताइए ना, आज भी आप कर रहे हैं, आपके लिए रात भर बाहर नहीं रही, रात भर बाटला हाउस में 2 साल की मासूम आतंकवादी मारे गए थे, बाटला हाउस में अपराधी हैं, बाटला हाउस में मासूम आतंकवादी मारे गए थे। भाजपा कितने अपराधियों को शरण दिए हुए, उनके नाम बताइए। आप क्यों नहीं सूची जारी करते हैं? जिनपे सबसे ज्यादा नाम लेके आइए। इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा, भाजपा ने नहीं कहा था। नाम ऐसे हैं जिन पे बहुत मुकदमे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही? सबसे पहले तो आपके विधायक और आतंकी बच्चे मारे गए, इनको यासीन मलिक से हमदर्दी, इनको बिट्टा कलाटे से हमदर्दी, हाफिज चलाने हैं और उनके नाम पर दिखा देना है कि सरकार पता नहीं कितनी सख्त कार्रवाई कर रही है। अब आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना, इवेंट मैनेजमेंट का काम करना। आज उत्तर प्रदेश में अपराध है, उसे एसएसपी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस अधीक्षकों को धमकी दी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, बेचारे मुकदमा लिखाते घूमते हैं। अपराधियों का इतना दिमाग खराब है इस समय उत्तर प्रदेश में, और आपको अपराधी के नाम पे 2 लोगों के नाम दिखाई देते हैं, उन्हीं पे कार्रवाई करती रहे। अच्छा ठीक, एक मिनट मैं सागर साहब को चलूंगा। एक टोन सेट हो रही है, उस टोन पर मैं सागर साहब से बात करूं। राजनीतिक लोगों की अपनी अपनी पार्टी की लाइन होती है, उसमें नफा नुकसान भी देखना होता है। सागर साहब, मैं बात को बहुत सरल ढंग से रखता हूं सामने। 100 गुंडे हैं, 100 अपराधी हैं, है ना, हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन सेंस जो इस पूरी बहस का अभी तक का 50 मिनट का वो उसमें आ जाएगा, उस पर आप थोड़ा विस्तार से हमको बता दीजिए। 100 अपराधी हैं, ठीक, कहीं से 2 चुने गए, ठीक, 2 चुने गए कि पहले इनको ठोक पीट के दुरुस्त करो, फिर अगले 2 चुनो, फिर अगले 2 चुनो। एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक। आपत्ति इस बात पर है कि ये 2 क्यों चुने गए? ये तो तर्क मुझे नहीं समझ आता कि कोई पकड़ा जाए चोरी में, वो कहे सारे हिंदुस्तान के चोरों को पहले पकड़ के लाओ तो मुझे पकड़ो, नहीं कि ये लोगों के लिए तब बात होती अगर ये निर्दोष होते, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो। सागर साहब, अगर ये निर्दोष होते, अपराध में संलिप्त नहीं होते, गैंग नहीं चला रहे होते, सरे शाम बंदूक और राइफल और बम फेंककर उमेश पाल को नहीं मार दिए होते, तो बात समझ में आती भाई इनको क्यों चुन लिया सजा के लिए। अब ये बात बार बार कही जा रही है कि यही 2 क्यों, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि इनको छोड़ दें, क्या करें? नहीं, सभी को ऐसे जितने अपराधी हैं सभी को ये अंदर ले। जी सागर साहब, भाई देखिए सागर साहब का आवाज जा रही है क्या? अच्छा देखिएगा आनंद दुबे, मसला ये है जो मुझे समझ में आ रहा है कि अतीक और मुख्तार पर ही सारा फोकस क्यों। मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अपोजिशन का जो थ्रस्ट है वो इस सवाल के इर्द गिर्द है। देखिए, मैंने अमिताभ जी मैंने सबके नाम बताए आपको, कोई 1-2 नाम नहीं है। अनिल दुजाना तो कोई मुसलमान नहीं है, योगेश भदौड़ा कोई मुसलमान नहीं है, अमित कसाना कोई मुसलमान नहीं, सुंदर भाटी कोई मुसलमान नहीं है, बदन सिंह बद्दो मुसलमान नहीं है,
ध्रुव सिंह कुंटू मुसलमान नहीं है, अखंड सिंह मुसलमान नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम है और सब पे कार्रवाई हुई है। विजय मिश्रा पे कार्रवाई हुई है, तमाम फहरिस्त है लंबी, लेकिन ये उनका नाम ही नहीं लेंगे ना, ये तो दो ही नाम लेंगे क्योंकि इनके एजेंडे को सूट कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन दो नाम को हम लेंगे तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमें मिल जाएगा। इन्हें यह नहीं पता है कि मुस्लिम वोट बैंक भी इनसे उतनी ही घृणा करता है जितनी आज देश की बाकी लोग इनसे घृणा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाति और जमात की राजनीति की। अगर गुंडा किसी खास जाति से तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, गुंडा किसी खास समुदाय से तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो डीएसपी की हत्या कर देगा, यो अगर वो एक खास जाति से है तो उसको हम विधानसभा का टिकट दे देंगे। वो पलायन का आरोपी हो, दंगे का आरोपी हो, लेकिन हम उसको टिकट देंगे। तकलीफ इस बात की है इनको, ये जानबूझकर इस नाम को ज्यादा उछाल रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आने वाले समय में इसका इनको फायदा मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इनको इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने शून्यता की तरफ बढ़ेगी। ये ओपी सागर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कीर्तिनिधि पांडे जी, अपराधी कोई हो, ब्रजेश सिंह हो, आप तो खैर नाम नहीं लिए, हम ले लेते हैं, ठीक है ना, आप बनारस बनारस कह के दूर छू के निकल गए, हम बता दें, ब्रजेश सिंह हो, मुख्तार हो, धनंजय हो, सुन लो भैया, धनंजय हो, अतीक हो, कोई हो, बदन सिंह बद्दो हो, कोई हो, मूछ हो, पूछ हो, कोई हो, ठीक, सबकी बिना किसी किंतु परंतु के मजम्मत निंदा क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए बौद्धिक तर्क क्यों ढूंढे जाएं कि दाएं से बच के निकलो, बाएं से बच के निकलो, इस पर सीधा आक्रमण कर दो, उसको बचा के निकलो, ऐसा क्यों हो? नहीं,